राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। शांतिकालीन शक्तियाँ। शांतिकालीन शक्तियाँ में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कार्यपालिका शक्तियाँ। अब कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है? भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। सूचना शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उनके ही माने जाएंगे। अनुच्छेद 74 या आर्टिकल 74 के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लेने के लिए सलाह तथा सहायता दी जाएगी। अब अनुच्छेद 78 के अनुसार क्या है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के संघ एवं प्रशासन संबंधी प्रस्तावों की क्या है? जानकारी दे या सूचना दे। अब संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार क्या है कि आम निर्वाचन में विजयी राजनीतिक दल का जो नेता होता है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पद पर नियुक्त करते हैं, और उसे कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75(1) के तहत। ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद 124 एवं 217 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अब उसके अलावा है दूसरी जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है और संसद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ही वह राष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते भारतीय व्यवस्थापन प्रणाली में अनेक व्यवस्थापन संबंधी कार्य करता है। अनुच्छेद 58(1) या 2 के अंतर्गत वह संसद को भी आमंत्रित एवं स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने के अधिकार का प्रयोग भी करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, इसलिए प्रत्येक विधेयक पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं। दंड विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु साधारण विधेयकों को पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। अब संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद में अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अब जो तीसरी शक्ति है वो है वित्तीय शक्तियाँ। अब वित्तीय शक्ति क्या है? राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष बजट वित्तीय मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। जो बजट है जो लोकसभा में है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति ही प्रतिवर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों आदि संसद के समक्ष रखवाता है। अब जो चौथा है वो है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं। अब संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार जो राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है, वे दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं और दंड को परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस अधिकार का प्रयोग केवल 3 प्रकार के दंडों में किया जाता है। पहला, यदि दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा, यदि दंड के ऐसे मामले में दिया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। और तीसरा, यदि अपराधों को मृत्युदंड दिया गया हो।
तो व्यवहार में राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग क्या है, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। फिर है कूटनीतिक, पांचवी जो शक्ति है वो क्या है, सैनिक शक्तियाँ। सैनिक शक्ति क्या है, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वे अपनी शक्ति का प्रयोग क्या है, विधि या कानून के अनुसार ही कर सकेंगे। वस्तुतः युद्ध और शांति के समय कानून बनाने का अधिकार जो क्या है, पूर्ण रूप से किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। बिना संसद की स्वीकृति के बाद में, संसद की स्वीकृति लेने की आशा में न तो वे युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और न सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेज सकते हैं। छठवां है कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करते हैं और वे विदेशों से आए राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते या बातचीत राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। व्यवहार में भी तभी लागू होते हैं जब इन पर संसद की स्वीकृति मिल जाती है। अब सातवां है राज्यों के संबंध में शक्तियां। राज्यों के राज्यपालों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। यदि कोई राज्य निम्न विषयों पर अधिनियम बनाना चाहे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, और राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। फिर नंबर 2, किसी भी राज्य के अंतर्गत या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को भी राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना होता है। अब लास्ट पॉइंट जो है, आठवां पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। इसमें क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सार्वजनिक महत्व में किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह उस परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।